जी, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज मैच होने जा रहा है और एक बहुत बड़ा फाइनल आज हम देखेंगे। लेकिन मज़े की बात और मज़े के स्टैट्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे हैं कि हमने आज तक जितने भी ये इवेंट्स हुए हैं, मेगा इवेंट्स हुए हैं, उसके अंदर हम पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी हमने मैचेस देखे हैं या पाकिस्तान टीम ने खेले हैं, उसमें से जो विनिंग रेशियो है वो इंडिया की ज़्यादा है। लेकिन मज़े की बात ये है, वो जो विनिंग रेशियो है उनकी, वो सिर्फ लीग मैचेस के अंदर है या नॉकआउट स्टेजेस के अंदर जाके जो है उन्होंने जो मैचेस हमसे जीते हैं वो बहुत कम है। मतलब उन्होंने हम हमारे साथ आज तक जितने भी मैचेस खेले हैं वो 15 मैचेस हैं टोटल, जिसमें से 12 इंडिया वाले जीते हुए हैं और 3 मैचेस हैं वो हमने जीते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फाइनल की, तो 5 फाइनल आज तक खेले गए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, और उसमें से 3 फाइनल जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हुए हैं और 2 फाइनल सिर्फ इंडिया ने जीते हैं। सो इसका मतलब तो ये है कि इंशाल्लाह इस दफा सिक्स का जो सिक्स्थ होने जा रहा है फाइनल, 6-0 तो नहीं हो सकता, लेकिन चलो फिर भी ये है कि जो सिक्स्थ वाला फाइनल होगा वो हम जीत जाएंगे। और वो इसलिए जीत जाएंगे बिकॉज जो पिच का बिहेव था लास्ट मैच के अंदर, अब 2 विकेट्स उधर यूज कर रहे हैं दुबई वाले, और जो लास्ट इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच था वो पिच टोटली डिफरेंट थी। अब अगर उस पिच को देख के हम अपनी टीम बनाएंगे तो डेफिनेटली मुझे जो लगता है कि हम चेंजिंग्स करेंगे ही करेंगे। हुसैन तलत की जगह हसन नवाज आ सकते हैं, क्योंकि अगर बैटिंग को सपोर्ट करेगी विकेट तो हमें भी अपने ज्यादा हार्ड हिटर्स और मिडिल ऑर्डर को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी जो बैटिंग लाइन है वो बड़ी कर सकें। और क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी डेप्थ हो हमारी बैटिंग के अंदर हम उसको यूटिलाइज करें। अगर इंडिया पहले टॉस जीता है तो उन्होंने हमें बैटिंग ही सजेस्ट करनी है कि पहले पाकिस्तान बैटिंग करे, और अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो फिर वही बात है कि 20 रन शॉर्ट रह गए, 25 रन शॉर्ट रह गए। ऐसा कोई सीन इस दफा नहीं होने वाला है, और बड़ी उम्मीद है कि अगर हम उसी विकेट के ऊपर मैच खेलेंगे तो हमारी टीम भी 200 करेगी ही करेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने को नहीं है। और खोने के इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम हार भी जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज हमारा जो स्कोर है वो ऑलरेडी इतना अच्छा है कि हम उनको कहेंगे कि कोई बात नहीं है। बिकॉज अगर हम 2 मैच हारे हैं उसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाए हैं, तो अगर हम ये मैच जीत जाएंगे इसके बाद क्या हो जाएगा, इंडिया वाले ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ आंखें भी अब नहीं मिलाएंगे और तो कोई भी नहीं होगा ना। इसका एंड क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। सो अब उम्मीद यही की जा रही है कि हम जीतेंगे। हाँ, अगर विकेट यूज होती है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में जो हमने विकेट देखी थी या जो उसका बिहेव था वो टोटली डिफरेंट था, कि अगर हम उस विकेट के ऊपर खेलते हैं तो फिर हमें इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सलमान अली आगा ने भी यही सारा कुछ कहा है कि अभी हम अपना कोई भी प्लान डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ऑन द डे हम बताएंगे कौन से प्लेइंग 11 हम लेके जा रहे हैं, कौन से बॉय के साथ हम खेलेंगे। और मजे की सिचुएशन है, हाँ उसके ऊपर बहुत सारी जो सोशल मीडिया के ऊपर एक सोशल वॉर चल रही है वो बड़ी मजे की है, जिसके अंदर एक आजकल ट्रेंड में है कि शोएब अख्तर ने ये कहा है कि अभिषेक बच्चन को आउट करना होगा सबसे पहले। अभिषेक बच्चन जो है वो पहले ही आउट हो चुके हैं। 2007 में लास्ट उन्होंने अपनी एक हिट मूवी दी थी, उसके बाद अभी तक उनकी कोई हिट मूवी नहीं आई है, और इंडिया वाले अब उस चीज को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि जी जिनको यही नहीं पता है कि अभिषेक शर्मा और अभिषेक बच्चन में क्या फर्क है, वो हमारे साथ क्या ही खेलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, स्लिप ऑफ द टंग या 30-20 कुछ ज्यादा हो गया होगा उस दिन शोएब अख्तर से, लेकिन कोई बात नहीं है, वो कर सकते हैं, वो हमारे लेजेंड है। और उनकी जो प्रेडिक्शंस थी या उनके जो प्लान्स थे अभी तक एशिया कप के अंदर वो प्रूव हुए हैं कि वो जो 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 हमें बता रहे हैं, अपनी टीम को बता रहे हैं, या जो जो उनके तज्जिए हैं वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हसन अली को खिला लें, एक अच्छी ऑप्शन है हमारे पास, और अभिषेक शर्मा को, और अगेंस्ट बांग्लादेश हमें क्या प्लानिंग लेके चलनी चाहिए, हमारे बॉलर्स को कौन सी लेंथ यूज करनी चाहिए। वही हुआ, हमारे बॉलर्स ने अच्छी लेंथ यूज की और हमने उसके अच्छे रिजल्ट्स देखे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो लास्ट ये जो एक ट्रोलिंग शुरू हुई है इंडिया के अंदर, स्पेशली जे शाह का लेके, जितने भी इंडियंस फैन है या सोशल मीडिया सारिफीन है वो एक उन्होंने तूफान बर्पा किया हुआ है कि जे शाह ने हमें सो कॉल्ड जलील करवा दिया है, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, ये है वो है। सूर्या कुमार यादव को 30% मैच फी क्यों फाइन किया गया है। अब मजे की बात यह कि उनको ये भी नहीं समझ आ रही कि ये उन्होंने अपने भले के लिए ही किया है, कि अगर हम इनको फाइन करेंगे सूर्या कुमार यादव को, और उसके बरक्स हम कर सकते हैं हारिस रऊफ को भी फाइन, ताकि ग्राउंड के अंदर कोई ऐसी दोबारा से हमें जेस्चर देखने को ना मिले जिसका जवाब हम खुद नहीं दे सकते हैं। बिकॉज जब पूछा गया, मैच रेफरी ने पूछा हारिस रऊफ से कि आपने ये जेस्चर जो किए इनका क्या मतलब है, तो उन्होंने वही कहा कि कोई इसका मतलब नहीं, आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब होगा।
और उसके बाद जो रोनाल्डो का एक ट्वीट था वो मोहसिन नकवी ने अपने ट्विटर पे अपलोड कर दिया। तो इस दफा जो मैच के अलावा एक मैच लगा हुआ है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़े मजे का लगा हुआ है और बड़ा मजा आ रहा है हमें। और अल्लाह करे आज हम जीत जाएं। एट दी एंड बात यही है कि आज हम जीत जाएं, और हम जीत भी जाएंगे क्योंकि हमारे बॉयज का जो एक मोराल जो है वो बड़ा हाई है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद एशिया कप के अंदर एक मैं कहता हूँ बड़े मैच के अंदर हमने वापसी की अगेंस्ट बांग्लादेश। हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की क्योंकि ये इतना इजी नहीं था 135 को डिफेंड करना। हमारा जो स्ट्रॉन्ग यूनिट है या हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारी बॉलिंग ही है, और हमारे बॉलर्स ने प्रूव किया है कि हम 135 डिफेंड कर सकते हैं। सो इट्स मीन इस विकेट के ऊपर मैच हो जो लास्ट श्रीलंका और इंडिया के अगेंस्ट थी, सपोज कि हम 150 160 भी करते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम वो डिफेंड कर लेंगे इस दफा। वो इसलिए कि हमारे जो बॉलर है वो रिदम के अंदर वापस आ चुके हैं, और होप करते हैं कि हम जीतेंगे। बहुत सारे मजे के सिनेरियोज हैं, बहुत सारी और चीजें जो डिस्कस करेंगे, या बहुत सारी और वीडियोज हैं जो हमारे यूट्यूब के ऊपर आ चुकी हैं, वो जाके आपको देखें, आपको बहुत मजा आएगा। और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बताया कीजिए हमारे बारे में, या कुछ भी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स आप जो भी पूछना चाहें हमसे पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।